केजरीवाल का आरोप, वर्तमान सरकार में ऑटो चालकों का शोषण हो रहा है। ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए आम आदमी पार्टी संयोजक। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों से उनका पुराना रिश्ता है और उनकी सरकार ने उनके लिए कई काम किए थे। केजरीवाल ने वर्तमान सरकार पर ऑटो चालकों का शोषण करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने केजरीवाल को राजनीतिक ठग बताया है और ऑटो चालकों के लिए बेहतर योजनाएं बनाने की बात कही। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय में ऑटो चालकों के लिए आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा, ऑटो चालकों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और गहरा है। उनसे मिलकर मुझे हमेशा अपनापन महसूस होता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप सरकार के दौरान ऑटो चालकों को कई सुविधाएं और रियायतें दी गई। उन्होंने कहा, हमने ऑटो चालकों के लिए बहुत काम किया, हम उन्हें नहीं भूले, लेकिन ऑटो चालक हमें भूल गए। उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही ऑटो चालकों का शोषण एक बार फिर शुरू हो गया है। अगर आधार कार्ड को में और आरसी में अगर एक अक्षर की प्रॉब्लम है तो उसकी गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी। और उन्होंने हर चीज में ओटीपी लगा दिया। फिटनेस फिर कटाओ तो ओटीपी, फिटनेस को डाउनलोड करेंगे तो ओटीपी, परमिट डाउनलोड करेंगे तो ओटीपी। तो अगर यही हाल रहा तो सर कम से कम 6 महीने के अंदर में दिल्ली की 20% ऑटो घर पे खड़े हो जाएंगे जिनको फिटनेस नहीं मिल पाएगी। प्रदूषण के पेपर बनवाओ उसमें भी ओटीपी, प्रदूषण पेपर बनवाओ उसमें ओटीपी, ऐसा झमेला डाल दिया है। और अधिकारी अगर आपने शिकायत कर दी मेरे भ्रष्टाचारी है अधिकारी, तो समझो वो वहीं जम के बैठेगा, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। फिर इतना बुरा हाल कर रखा है सर। गाड़ी पास नहीं हो सकती किसी कीमत पे गाड़ी पास नहीं हो रही सर, बहुत परेशान। फीस भी जो पहले जीरो कर रखी थी वो भी कई सारी फीस वापस से डाली। 600 रुपए फीस। वो सब फीस अभी तो इन्होंने बीच में कर दी थी, हंगामा किया तो उन्होंने जीरो कर दिया, लेकिन वो फीस दोबारा से अब बात चल रही है कि फीस बढ़ाने वाले हैं, फीस लगेगी ऑटो वालों पर। ये मैं देख रहा हूँ 7 सौगात की इन्होंने प्रॉमिस किया था। हर लाइसेंसधारी ऑटो चालक के बच्चों को मुफ्त स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए वजीफा दिया जाएगा। सभी ऑटो चालकों को प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत 17 सितंबर 2025 से जीवन बीमा मिल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। अच्छा, झुग्गी तोड़ दी, जो था वो भी गया। दिल्ली की सभी कॉलोनियों में, मार्केटों में ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ऑटो वालों के लिए हॉल्ट एंड गो स्टैंड बनाएंगे। 511 आपने बनाए थे उनको भी खत्म कर रहे हैं, उनको भी खत्म कर रहे हैं। देखो मोटे मोटे तौर पर मान के चलो, एक बार इनके बहकावे में आ गए, अब नहीं आएंगे, तो हाँ अब तो 5 साल से झेलना पड़ेगा। कोई चारा तो है नहीं। और एक और समस्या है सर, और एक और समस्या है कि जैसे जो आपने 511 ऑटो स्टैंड बनवाए थे, अब वहां पे ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है कि आप हॉल्ट एंड गो के सामने खड़े तो ठीक है, हल्का सा भी अगर आप पीछे खड़े हैं तो पुलिस चलान नहीं करती है, सीधा फोटो खींच के ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास भेज देती है और उसका चलान ऑटोमेटिक जो एड्रेस पे आ जाता है। और इस प्रकार से सारे ऑटो ड्राइवर्स दुखी है क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा ये चलान कब हुआ था। तो ये बहुत बड़ी समस्या से ये मतलब चर्चा करने लायक। बिल्कुल। तो हमें याद है जब 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस से भी आप लोग इतने ही परेशान थे और मैं आप लोगों के बीच में आता था। वो वक्त ऐसा था जब ऑटो वालों की कोई बात नहीं करता था, विलेन बना रखा था। कहते थे ऑटो वाले चोर, ऑटो वाले डाकू, ऑटो वाले लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने रामलीला मैदान में आप लोगों की रैली में आया था, तो मेरे को कई मिडिल क्लास वालों ने बोला कि आप तो ऑटो वालों से मिले हुए हो, आप जितना ऑटो वालों के बीच में जाओगे आपको वोट नहीं पड़ेंगे। मैंने हर कॉलोनी में जाके समझाया था लोगों को कि अगर ये चोर होते, लुटेरे होते तो इन्होंने बड़े बड़े मकान बना लिए होते। अभी भी अगर ये झुग्गी में रहते हैं तो मान लो चोरी भी करते हैं, आपकी जेब भी आपसे थोड़े से 2 पैसे ज्यादा ले भी लेते हैं, तो ये कौन सी आपकी वो करते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था खराब है। आप इनको उचित दाम दो, सही मीटर दो, सही ये ईमानदारी से, कौन ऑटो वाला ईमानदारी से नहीं चलना चाहेगा? किसकी
सब कोई झकझक थोड़ी करना चाहता है सवारी के साथ। सवारी तो भगवान है हमारी, चलने नहीं देते ना है ना। सारे ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले तंग करते हैं, 5 नंबर वाले तंग करते हैं, तब हमें उल्टे सीधे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों की दिल्ली में आवाज उठाई थी। आप लोगों के लिए हमारी सरकार ने काम किया था। 10 साल हमारी सरकार रही, मैं आपको नहीं भूला, एक बार आप भूल गए मेरे को। तो अब अपने को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इन्होंने तो घर भी नहीं छोड़े, बहुत तकलीफ होती है जब देखता हूँ मैं झुग्गियां तोड़ रहे हैं, बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, बच्चे सड़कों के ऊपर आ गए, उनकी किताबें कापियां सारी बुलडोजर के नीचे खराब हो गई। मतलब झुग्गी वालों को पता नहीं इन्होंने क्या क्या इस बार लालच दिया था, पैसे दिए, ये लालच दिया, वो लालच, वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान का वो दिया था। ये क्या पता था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना देता।